मैनू तो यही चोर लगता है। मैनू तो मैं छटागा नहीं। कोई घर से जो तूने चोरी की वो कहने का पता जाने की तरह। कानून को अपने हाथ में ले लेते। रोके रोके, आप लोग क्यों मार रहे हो मेरे ड्राइवर को भाई? मुझे तो लगता है पूरी गैंग आई हुई है चीटरों की। लगता है ये लोग छोटी बच्ची को भी किडनैप करते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बेटी है मेरी। अरे छोड़िए, पुलिस के होते हुए आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे। ये तो मैकेनिक है, समझ सकता हूँ। आप तो शिक्षक है, आप कानून हाथ में ले रहे। अरे मेरी पत्नी माधवी कहाँ है? अहो, मैं यहाँ हूँ। साक्षात माधवी भाभी। माधवी भाभी। माधवी। हरिओम मधु। माधवी माधवी। हाँ। माधवी तुम ठीक हो? तुम सही सलामत हो ना? माधवी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता है गो। आप इनको जानती हैं? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है कंचन। तो आप अपनी वाइफ की सहेली को नहीं जानते हैं? नहीं, मतलब मैं नाम से तो जानता था, मिला पहली बार हूँ। ओके। नमस्ते माधवी, तुम सही सलामत हो, मेरा टेंशन दूर हो गया। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये सब लोग नीचे क्यों खड़े हैं और पुलिस आई है? किसके घर क्या हुआ है? अरे अपने घर चोरी हुई है माधवी। मैं दरवाजा बंद करके गई थी। हाँ, लेकिन अपनी जो चाबी खो गई थी ना, वो चोर के हाथ लग गई। मैंने बोला था वो बोलकर नहीं आएगा, खजाना लूट के चला जाएगा, लूट के चला गया। मेरी नई नई साड़ियाँ, मेरे ड्रेसेस, क्या क्या चोरी हुआ है? नहीं, साड़ी ड्रेसेस को हाथ ही नहीं लगाया उसने, वो गहने लेकर भाग गया। नहीं, गहने लेकर कैसे भागेगा? मैं तो अपने बैंक के लॉकर में रख के आ रही हूँ ना। गहने तुम लेकर गई थी? हाँ। यानी माधवी भाभी, सारे गहने आपके पास है? हाँ। लेकिन आप लोग इतना चौंक क्यों रहे हो? मैं अभी बैंक के लॉकर में गहने रख कर आ रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है ना कंचन, इसी के साथ इसी की गाड़ी में गई थी अभी। हाँ। ओहो, गहनों के चक्कर में वो चोर ने पूरा घर उलट पुलट कर दिया, बिखेर दिया और फाइनली आचरा पर लेकर गया। नहीं, वो भी मैं ही लेकर गई थी। ये कंचन का ऑर्डर था ना, इसीलिए तो आई थी वो सोसाइटी में। मतलब चोर का तो पोपट ही हो गया, कुछ मिला ही नहीं उसको। पाटिल सर, जब मैंने गोकुलधाम में कदम रखा ना, तभी से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे तभी लग रहा था कुछ गोकुलधाम वासियों में गड़बड़ है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि चोरी हुई है ना, चोरी हुई है ना। खैर माधवी जी, जरा इस केस को आप डिटेल में बताएंगी? हाँ, काय झालं? अगर चाबी नहीं मिले ना माधवी, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। चाबी शोध। देवा, चाबी ढूंढनी ही पड़ेगी। अरे देवा। हाँ, ये बोलो। अगं बाळा, घर की चाबी है क्या तेरे पास? नहीं आई, चाबी तो नहीं है। देवा, इसके पास भी घर की चाबी नहीं है, वो गेले कुठे है? मेरे पापड़ अचार रेडी है, तो मैं लेने आ सकती हूँ? हाँ, रेडी रखे हैं मैंने। मैं मेरे कार में हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। तो मेरा पार्सल लेके नीचे आओगे? अगर काय गं कंचन, ऊपर आओ ना, मस्त की चाय पी के जाओ। नहीं, मुझे लक्ष्मी बैंक जाना है। और हमारी बैंक सेम ही है, लक्ष्मी बैंक। तो मैंने सोचा कि गहने इतने घर में हैं, तो क्यों ना अभी जाकर लॉकर में रख दो। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, तो तुम सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना, मैं अभी आती हूँ। हाँ, पहले एक काम करती हूँ, गहने लॉकर में रख के आती हूँ, ये सब बाद में देखूंगी। हेलो, मैं तुम्हारी सोसाइटी में पहुंच गई हूँ। मैं उतर ही नहीं हूँ, बस 2 मिनट में आ गई। हाँ भैया, इसके अचार पापड़ की थैली तो भूल ही गई।
और अचार पापड़ की थैली लेने के चक्कर में मोबाइल घाई में घर पे भूल गई। अच्छा तो ये वही ब्लू गाड़ी है, इसमें माधवी भाभी जा रही थी। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने इनको फोन भी किया था तुम्हारे फोन से, तो उनका फोन लगा नहीं। तुम्हाला माहिती है ना, लॉकर बेसमेंट में है, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, और आपने तब भी नेम का फोन किया होगा। इसका मतलब सारे गहने बैंक के लॉकर में हैं। चोरी हुई ही नहीं। अरे चोरी चालू चोरी नहीं हुई। चलो आज गहने भी सलामत है और माधवी भाभी भी है। बोला गणपति बाप्पा। इसी बात में गड़बड़ हो जाए। ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ? बीवी गहने लॉकर में रख कर आती है और पति कहता है कि गहने और बीवी चोरी हो गए। पुलिस के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? अरे नहीं खेल रहे तो शायरी सुना दे। नो नो शायरी। अरे मैं तो इतना सा कह रही हूँ कि अब सब कुछ आपको पता चल गया है, तो हम लोग को जाने दीजिए। खामखा हमारी सूरत क्यों देख रहे हैं आप? पाटिल सर, इन चोरों को छोड़ दो। अरे आप क्या कह रहे हो मियां? हम चोर नहीं है, हम तो शायर है, शायर। ओके ओके, आई एम सॉरी। इन चारों शरीफ लोगों को छोड़ दो। एक मिनट पांडे जी, घनश्याम जी, बाबू भाई, पांडे जी, भिक्षावेले जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दो चीज का ख्याल रखिएगा आइंदा। एक ये कि आप हमारा मुशायरा कब करवाएंगे इस पे गौर फरमाइएगा, और दूसरी बात कि कभी किसी बेकसूर को हमारी तरह तकलीफ ना हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, बाकी तो ऊपर वाला बैठा है मियां। आदाब। और हाँ कंचन जी, आई एम सॉरी, आपको भी तकलीफ हुई। फिर भी आपने थोड़ा सोच समझ कर कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। हाँ ड्राइवर चलो। यारा मेरी तरफ से भी सॉरी। बहन जी मेरी तरफ से सॉरी, वो गलतफहमी में हो गया जी। हाँ जी, सॉरी सॉरी। गोकुलधाम वासियों, आपको भी वेरी वेरी सॉरी, आपको भी बहुत तकलीफ हुई मेरी वजह से। परिवारों का सॉरी। हो गया सॉरी समारंभ तुम लोगों का। पांडे जी, आपको भी बहुत 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 सॉरी। धन्य है शिक्षक महोदय, पत्नी लॉकर में गहने रखने गई थी और पति ने पुलिस को फोन करके काम पे लगा दिया। पांडे जी, वेरी वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपका मूवी का प्लान कैंसिल हो गया। आपने पुलिस को फ्री समझ रखा है क्या? जब मन में आया फोन कर दिया। अरे पुलिस की कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं? हाँ है ना। नहीं, देखिए पांडे साहब, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आपकी पर्सनल लाइफ का बहुत सम्मान करते हैं, सारे पुलिस वालों की। लेकिन क्या है कि ये तो सब गलतफहमी की वजह से हो गया, किसी का उद्देश्य तो ये था नहीं। हाँ, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आप कहें तो इस गलती के लिए भिड़े उठक बैठक कर लेगा। हाँ, एक्चुअली पांडे जी, वो चाबी के चक्कर में ये सब गड़बड़ हुई। तुम्हारे चाबी के चक्कर में मैं घन चक्कर बन गया। अब मैं बासुंदी को क्या जवाब दूंगा? मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में कदम नहीं रखूंगा। ऐसा मत बोलिए। चलो पांडे जी, आप आते तो मजा आता है। मतलब नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा। हर बार ऐसा होता है, या तो आप लोग खुद केस सॉल्व कर लेते हो या केस होता ही नहीं है। पाटिल सर, मेरा रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो और उसमें लिखो, आई वांट टू रिजाइन दिस जॉब जस्ट नाउ। कमिश्नर साहब पूछेंगे कि चालू पांडे, व्हाई यू वांट टू रिजाइन, तो लिखना, जस्ट बिकॉज ऑफ गोकुलधाम पीपल आई एम रिजाइनिंग दिस जॉब। पांडे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं पांडे जी, आप इस्तीफा मत दीजिए। आप जैसे जांबाज पुलिस ऑफिसर की जरूरत है हमें। प्लीज प्लीज। देखो पांडे बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है ना कि
मध्यम वर्ग के लिए तो 2-4 गहने भी उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे साथ ऐसी गलतफहमी हुई होती तो। ये जो कुछ हुआ है ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया और किसी की गलती नहीं है। ये जो कुछ हुआ है गलतफहमी की वजह से हुआ है। हाँ, अभी परिस्थिति विलन निकली तो कोई क्या कर सकता है। अब मैं इस विलन को कैसे हैंडल करूं? चलो पांडे जी, आप बासुंदी भाभी को विलन बुलाते हैं? नो! ये मेरे वाइफ का भाई है लड्डू, मेरा साला। बासुंदी शायद अब जीवन में मुझसे कभी बात नहीं करेगी। पांडे जी चिंता मत कीजिए, आप कहे तो मैं आता हूँ भाभी जी को मनाने। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं तो आप यही चाहते हैं कि मैं भी घर पर अकेले रहूं आपकी तरह? नहीं, सॉरी, ठीक है। पता नहीं बासुंदी अब कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं करेगी। सॉरी सर, एक बार मुझसे अब कोई सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी। अरे अय्यर भाई, क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक करने का टाइम है। अरे जय दलाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉरी बोला था, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अब कोई सॉरी के लिए भी सॉरी नहीं बोलेगा। अरे बोलो। सॉरी सर। अरे सनग्लास दे। ओह सॉरी। कम ऑन, मूव। का ड्राइवर किधर है? सर अपनी गाड़ी नहीं है। अपनी गाड़ी वहां है। तुम गोकुल धाम वाले मुझे पागल कर दोगे। पाटिल सर, आई वांट टू रिजाइन दिस जॉब नाउ एंड टुडे। कम ऑन, मूव। चलो भाई भिड़े, अंत भला तो सब भला। भाई भिड़े, पार्टी शार्टी तो बनती है। सही बात है भिड़े मास्टर, पार्टी तो बनती है। नहीं, बिल्कुल पार्टी तो जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मेरे वजह से आपको सबको तकलीफ हुई। अरे क्या भिड़े मास्टर, मुझे आप सब पे बहुत गर्व हो रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी, एक मिनट भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का विजय असो यही बोलना चाह रहा है ना? हाँ। बोलो। अरे भाई तो रोका क्यों? अरे भाई मैं चेक कर रहा था कि मेरा अनुमान सही है कि नहीं सही है। अरे गोकुलधाम सोसाइटी साहब अभी विजय सो हो गया तो ये जेठालाल सोडी मेहता साहब अपना काम धंधा छोड़ के तेरे लिए यहाँ पर आए हैं। तो भाई तू अभी सखाराम पर इन सबको वापिस अपने अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ दे। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं है। अरे ओ पोपटलाल, हम चले जाएंगे भाई हमारे हिसाब से। तुमको क्या है भाई? तो बेचारा सुबह से परेशान चल रहा है, उसको अभी थोड़ा आराम करने दो भाई। भाई आप लोगों की चिंता हो रही थी इसलिए मैंने बोला। ओह अच्छा, सॉरी। नहीं, थैंक यू पोपटलाल। लेकिन अगर तुमको हमारी इतनी चिंता हो रही है तो एक काम करो, एक एसी कूल कैब बुक करो और उसमें हम तीनों को हमारे गंतव्य स्थान पे छोड़ दो। बहुत अच्छे। हाँ, और फिर शाम तक कहीं टाइम पास करो और फिर रात को उसी टैक्सी में हमको पिकअप करके वापस गोकुलधाम छोड़ देना। वेरी गुड आइडिया जेठालाल। आप लोगों को जैसे जाना है वैसे जाओ, मुझे क्या भाई। जैसे तैसे क्यों जाए भाई? रोशन सिंह सोडी की गड्डी है ना, और जिसको भी मेरे साथ आना आ जाओ। रोशन सिंह सोडी सबको छोड़ के फिर गैरेज जाएगा। चलो चलता हूँ। मैंने बोला था ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है गोकुलधाम में तभी मुझे जल्दी आना पड़ता है। दम लो। बाप रे, माधवी थक गया फिजिकली भी और मेंटली भी। कितनी भागा दौड़ी हुई है आज, लेकिन गणपति बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं तो वाकई डर गया था माधवी, मुझे वाकई ऐसा लगा कि तुम्हें कोई लेकर गया। मुझे कोई लेकर जाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। एक कमरे में सेक्रेटरी से कौन पंगा लेगा? ये पण है। देवा से खूब आभार कि हमारा घर और हमारे गहने दोनों सुरक्षित है एकदम। नहीं, घर कहाँ सुरक्षित है? चाबी कहाँ मिली अभी तक? फिर से चाबी के चक्कर में इतना सब कुछ हो गया, फिर भी हम चाबी कर रहे हैं। तो करूंगा ही ना माधवी, चाबी मिली कहाँ है अभी तक? हे बघा,
मैंने चाबी ढूंढी है, मुझे चाबी नहीं मिली है और मुझे तो लगता है कहीं आपने ही चाबी ली होगी और आपके हाथ से गिर गई होगी कहीं। माधवी अभी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ तो लगाओगे ही ना, सब चीजों में इतनी घाई करते रहते हो, आपसे ही कहीं गिरी होगी चाबी। अरे कमाल करते हो तुम माधवी। क्या हो गया बाबा, क्या कमाल कर दिया आई ने? बोलता हूँ ना, अरे क्या हुआ आज? वाह, तुम्हें हंसी आ रही है ना सोनू, लेकिन मुझ पर क्या बीती थी मैं ही जानता हूँ। और ऊपर से तुम्हारी आई बोल रही है कि गलती मेरी है। तो आप ही की गलती है, और इस बार नहीं, हमेशा आप ही की गलती होती है, आपकी जिद की वजह से। हर बार गलती। कौन सी जिद की मैंने? आपकी जिद की वजह से। मैंने कोई जिद नहीं की, तुम्हारी गलती है, तुमने वहाँ पे चाबी खोई। एक मिनट आई बाबा, रिलैक्स, अभी हो गया ना, इट्स ओके, दोनों की गलती नहीं है। बाबा आप लॉक वाले को कॉल करिए, वो आएगा और नया लॉक लगा देगा। अब तो करना ही पड़ेगा लॉक चेंज। और आपको चेक करना है? एक बार मैं बाहर से चेक करता हूँ। हाँ। हाँ, यस, परफेक्ट परफेक्ट। इसकी एक्स्ट्रा चाबी होगी ना आपके पास? हाँ, 2 और है। थैंक यू माधवी, ये रही तुम्हारी चाबी, मेहरबानी करके इसे संभाल के रखो। सोनू, ये तुम्हारे पास है, ठीक है? हाँ, कितना हुआ भाई साहब? 4200। 4200। एक मिनट। अरे एक मिनट। अरे बाप रे, काय झालं? चाबी मिल गई। चाबी मिल गई। चाबी मिल गई। वो चाबी मिल गई। मैंने कहा था ना, चाबी घर में ही है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कमाल है माधवी, चाबी ढूंढने में पूरा घर बिखेर दिया, पूरा घर ढूंढ लिया तुमने। इस सोफे के नीचे नहीं देख सकती थी? नहीं, मैंने देखा था, लेकिन तभी दिखी नहीं। कैसे देखा होगा? ऐसे देखा होगा ना, थोड़ा झुक जाती, झुक के देख लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे आई को झुकना ही नहीं है ना, मोड़न पर वाकणार नहीं। ओहो, कहां से कहां लेके जा रहे हैं बात को? और झुकने की ही बात है ना, तो आप भी झुक सकते थे ना, आपने झुक कर क्यों नहीं देखा? अरे मैं ही तो झुका फाइनली, इसलिए तो चाबी मिली। पैसों के लिए झुक के देखा आपने, चाबी के लिए नहीं देखा था। साहब, मैं जाऊं? हाँ, मेरा पैसा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी क्या है, वो पुरानी चाबी मिल गई है, तो पुराना वाला लॉक लगा सकते हैं फिर से? हाँ, लगा सकते, 2000 रुपये एक्स्ट्रा होगा। ताऊ दे रहा हूँ। देखा, तुम्हारी वजह से 4000 दोस्तों का चूदा लग गया। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? मैं तो सुबह से कह रही थी चाबी घर में ही है, धीरज रखो, शांति रखो, शांति से ढूंढेंगे तो चाबी मिल जाएगी, पर नहीं, आम्हाला है घाई। भाई बाबा आप दोनों शांत हो जाइए। बाबा घर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, देखो चोरी भी नहीं हुई और चाबी भी मिल गई। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। भाई बाबा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो हम खाना खा लेते हैं। अगर भाई मैंने तो खाना नहीं बनाया, ये चाबी के रामायण में टाइम ही नहीं मिला खाना बनाने का। आप लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ अभी। नहीं, राव दे माधवी, हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाने। अभी नया लॉक लगवाया है ना, उसकी खुशी में पार्टी करते हैं। हाँ, काय मस्त आइडिया है। क्या है, मस्तच म्हणते बोले, मस्त। अभी लॉक का जो पैसा खर्चा है उसका कुछ नहीं है, पार्टी करनी है। नहीं, मस्त तैयार हुआ है। हाँ, मैंने मेल कर दिया है, कोई भी करेक्शन हो तो आप मुझे बोल देना। ओके। ओहो भिड़े, अरे हाँ पोपटलाल, बोलो, चाबी मिल गई? हाँ, पोपट भौजी, चाबी मिल गई। चलो, वेरी गुड। नया लॉक लगाने के बाद मिली है चाबी, वो नए लॉक का 4200 रुपए का खर्चा लिखा ही था नसीब में। अरे कोई बात नहीं भिड़े, चलो इसी बहाने दिवाली में तूने कुछ तो नया लिया। अब और कहाँ चली भिड़े फैमिली की सवारी? फोटोबा करने। मतलब? अरे मतलब बाहर खाना खाने जा रहे हैं, चलो। नहीं, मैंने खाना खा लिया है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि चलो चलते हैं असर। बस ना भिड़े। अरे विनोद रे। हाँ, विनोद कुमार, चलो, बाय 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 बाय, पार्टी याद रखना। हाँ। कमाल है।
अभी थोड़ी देर पहले भिड़े ने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया था और अभी मस्त रिलैक्स होकर फैमिली के साथ बाहर जा रहा है घूमने। ऐसी है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी, एक पल में परेशान, दूसरे ही पल में खुशियां हमारी मेहमान। हे भगवान, अब फटाफट मेरी भी शादी करा दो ताकि मैं भी अपनी पत्नी के साथ इसी तरह बाहर घूमने जाऊं। बड़ी पुरानी कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। गुजराती में कहावत है, घी ना ठाम घी ढोलायो। आपकी भाषा में भी, दुनिया की हर भाषा में कोई ना कोई कहावत ऐसी जरूर होगी जो इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठती है। आप भी अपनी मातृभाषा में सोचिए, ऐसी कौन सी कहावत है जो बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल फिट है। खैर साहब, कहावत तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हर कहावत में एक भाव बड़ा कॉमन होता है, समान होता है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में भले अंत से पहले ये जो परेड होती है ना गोकुलधाम वासियों की, ये बड़ी कमाल की होती है। रोलर कोस्टर में बैठे बिल्कुल व्यक्ति की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं, यानी कि भले अंत की मिठाई खाने से पहले जो मुसीबत की मिर्ची खानी पड़ती है गोकुलधाम निवासियों को, वो आपका मनोरंजन करती है। और इसीलिए तो हम हैं भाई कि आपका मनोरंजन हो। तो यहाँ पे हंसी के नए हंगामे और हंसी की नई कथा क्या होगी, कितने ठहाके आपके घरों में होंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.